वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रवि बायोलॉजी क्लासेस में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे मैं बना रखा हूं एक ग्राफ। जिस ग्राफ में आप देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो बच्चों मैं बता दूं आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्लास 11th में जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स था, एनिमल किंगडम, उस एनिमल किंगडम में बच्चों क्या है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन है। क्योंकि ये जो एनिमेशन है, ये जो वीडियो है आप रवि सर के क्लासरूम से देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके सर ने आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड खरीद रखा है। तो ये पहला ही वीडियो है डिजिटल बोर्ड पे आपके क्लासरूम से, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को बड़ा ही इंटरटेनिंग करिएगा और बड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि जो लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम वो कौन है? सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा। धरती पर जितने इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे के सारे किस फाइलम में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा सबसे पहला नंबर। यस, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो है मोलस्का। वो क्या है? मोलस्का, जिसमें घोंघा को रखा गया है, सिपिया को रखा गया है, मोती बनाने वाले सीप को रखा गया है, ओके ना। और जो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है वो हम लोग का है, यानी कोरडाटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है बच्चों, ओके ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, नहीं शुरुआत करेंगे आज, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जिसका नाम है मोलस्का, ओके बच्चों। तो देखा जाए, आप लोगों ने देखा अभी कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का, और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है कोरडाटा। मैं थोड़ा थोड़ा नीक नेम सबको बता देता हूं। जैसे आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब तो ज्वाइंट, और पोडा मीन्स पैर, जिसका ज्वाइंटेड पैर हो। हिंदी वाले बच्चे इसको संधिपाद कहते हैं। इसमें 6 पैर होता है, इसलिए हेक्सापोडा भी कहते हैं, ओके। तो ये आर्थ्रोपोडा की बात हुई। दूसरी चीज मोलस्का, मोलस्का, मोलस्क मीन्स होता है ये सॉफ्ट। तो इसमें सॉफ्ट एनिमल्स आएंगे, और सॉफ्ट चीज, लजीज चीज किसको पसंद नहीं है, तो इसको सुरक्षा करने के लिए हमारा सुरक्षा कवच देते हैं, ठीक है ना। बड़ा मजेदार बात होगा। और कोरडाटा, कोरडाटा नोटोकॉर्ड से बना है कोरडाटा, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, उसको कोरडाटा कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कोरडाटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस सेशन में, ओके। बड़ा मजेदार बात। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। और मोलस्का में इसको आप देख रहे हैं घोंघा है ना। इससे पहले अभी सीप था, इसमें मोती चमक रहा था, है ना। चलिए, बड़ा अच्छा बात देखिएगा, ये घोंघा। तो ये जो मोलस्कन्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के एंड डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग आवास में पाए जाते हैं, अलग अलग साइज के भी होते हैं। कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, किसी के बाहर में कवच होता है, किसी के बाहर कवच नहीं होता है, ओके बच्चों। और दूसरी चीज, ये जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जमीन पर मतलब सर वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, पानी मतलब एक्वेटिक होते हैं। बट बच्चों एक्वेटिक में भी 2 बातें याद रखिएगा। कौन कौन? एक होता है फ्रेश वाटर में रहने वाले मोलस्कन्स, और एक होते हैं मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर मींस समुद्र का पानी, खारा पानी में रहने वाला मोलस्का, जैसे में। और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है कि समुद्र में रहने वाला। लेकिन जो फ्रेश वाटर में, जिसे हम पीला कहते हैं या एप्पल स्नेल कहते हैं, जिसको गांव में लोग घोंघा कहता है ना, तो वो चीज है। इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, ओके प्यारे बच्चों। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। तो अलग अलग साइज के देख रहे हैं मोलस्कन्स। ये घोंघा आपने देखा होगा, ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहने वाला। ये फ्रेश वाटर में रहने वाला है। ये कहां भाई? तो मेराइन वाटर में, समुद्र में। मोलस्का का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है मॉलिस। मॉलिस मींस होती है सॉफ्ट। इसका जो बॉडी में जो पूरा एकदम सॉफ्ट है बॉडी, ओके ना। और इसके साथ साथ उसके ऊपर एक कवच होता है, इस कवच को बोलते हैं सेल, SHELL, सेल, ओके ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिज करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये जो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो बाहरी कवच है वो क्या है? सेल। ये कवच मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, हाँ। तो ये जो कवच है इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? सेल, ओके,
सेल। क्लियर? और ये जो है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा ऊपर भी रेज हो गया, कोई बात नहीं। ये सेल है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो ये मोलस्का का जो स्पीसीज है, ये सारे मोलस्कस कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। इसका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, जहां पे आपको येलोइश कलर दिखा रहा है ना, वो बड़ा ही सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर का होता है। क्लियर? आगे सुनिएगा, इसका ये बॉडी का पार्ट जो है, ये मैंने आपको बताया सेल, ये सॉफ्ट बॉडी इसका था। आप इसको देखिए, ये घोंघा का बाहरी कवच है जिसको सेल, और सेल की स्टडी को बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। क्लियर? चलो जी, कौन कौन लोगों जी नहीं, कॉन्कोलॉजी। तो ये सेल था जिसको देखिए मोती बनाने वाला एक अभी था, ध्यान से देखिए, कपड़ा बनाने वाला है। मैं दिखाता हूं आप लोग को। तो यहाँ पे ना बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है, जिसका बॉडी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी है, उसका सेल देख लिया आपने। उसके आगे का जो पोर्शन, ये जो पीला है, इसका बॉडी का बाहरी सरफेस पीला था, जिसको आप एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एप्पल स्नेल। देखिए इसका नाम आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि पीला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, और गांव में इसको घोंघा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घोंघा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये मोती बनाने वाला सीप है, देख रहे हैं मोती चमक रहा है। ओरिजिनल मोती की पहचान क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना? आगे मैं बात करता हूं। तो पिनेक्टाडा इसको बोलते हैं बच्चों, ये मोती बनाने वाला सीप है, ओके ना, जिसको पिरल ऑयस्टर कहते हैं, समुद्र में पाया जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शिपिया या कैटल फिश, इधर ट्रांसपेरेंट कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट एकदम आंख पर दिखाई देने वाला एनिमल्स है, जो मोलस्का में ही आता है। ये देखिए बच्चों, इसका नाम है लोलिगो। क्या नाम है? लोलिगो। तो ये भी समुद्र में पाया जाने वाला है। ये तो आपने देखा ही होगा, माइंड ब्लोइंग, बवाल, अरे बारे। इसका नाम है ऑक्टोपस। इसको क्या बोलते हैं? डेविल फिश। क्या बोलते हैं बच्चों? डेविल फिश बोलते हैं इसको, है ना? कोई प्रॉब्लम है? नो। चलिए, तो ये ऑक्टोपस डेविल फिश, इसके 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऑक्टोपस। चलिए लाजवाब। अगले ये देखिए, आपने देखा अभी एक पीछे थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आप लोग को, देखिएगा। ये इसका नाम है चिटोप्लियोरा चिटोन। ये एक प्रकार का समुद्री जीव है, बड़ा ही सॉफ्ट है, लजीज है। चाइना में लोग इसको पकड़ के खाते भी हैं, कुछ इंडियंस भी खाते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का की मॉर्फोलॉजी की बात करें बच्चों, तो आपने देखा कि इसका अभी नाम थोड़ा देर पहले बताया था। इसको क्या किया गया है कि बीच से काट दिया गया, दैट मींस बाइलैटरल सिमेट्रिकल। हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममित। अंग्रेजी याद रखिएगा, बाइलैटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं, ओके ना। और इसके बॉडी पे कोई सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। और आप अनुमान देखिए, इसमें बड़ा मजेदार बात, इसका जो बॉडी वॉल है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस यानी कि 3 लेयर है, बाहर वाले को एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म, अंदर वाले को एंडोडर्म। और बच्चों यहाँ पे सिलोम है, यानी ये सिलोमाटा है, खाली जगह इसमें है। तो ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स भी हो गए। चलिए आगे बात करता हूं बच्चों, इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, कैविटी इसके अंदर पाया जाता है। अरे बाबा रे, इसमें देखिए नीट में आया हुआ सवाल है भाई, हम आप लोगों को बता देता हूं। नीट की जो परीक्षा होते हैं उसमें आया हुआ सवाल है, सॉफ्ट होता है और अनसेगमेंटेड बॉडी। लोग समझते हैं ना कि इसका बॉडी में सेगमेंट होता है, इसको लोग समझ लेते हैं कि सेगमेंट्स है। नो 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 नो, दैट इज बॉडी, और इसके अंदर कोई सेगमेंट नहीं है। क्लियर? तो मोलस्का में कोई सेगमेंट्स नहीं होता है, याद रखिएगा। ये नीट में आया हुआ 4 नंबर का सवाल है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलस्का के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें सेल पाए जाते थे। और सेल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहूंगा कि देखिए 3 चीज दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है पीला, इधर है सिपिया, एक ऑक्टोपस। भैया इस पीला के बाहर में कवच है, एक्सटर्नल सेल। सिपिया के अंदर में कवच है, इंटरनल सेल। ऑक्टोपस बोला बाहुबली, हमारे अंदर कोई कवच की आवश्यकता नहीं है, कोई सट जाएगा। इसका नाम ही है डेविल फिश। डेविल फिश मतलब समुद्री राक्षस जैसी मछली।
ये दूसरी मछलियों को भी बिना नमक मिर्चा खाया था चला, क्या बात करते हैं। तो हमने जाना ना कि किसमें एक्सटर्नल सेल पाया था, किसमें इंटरनल सेल, और किसमें सेल नहीं होता है, क्या होता है, तो नहीं होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों, बड़ा मजेदार बात है इसके बॉडी पार्ट्स में ना, क्या गजब का डायग्राम बप्पा, गजब का। तो इसको बॉडी पार्ट को ना किस किस रूप में बढ़े, बाहर में एक हेड बना दिया गया है और ऊपर में विसेरल हंप बना दिया गया है। आगे क्या है बच्चों, आगे देखिए पीछे में इसका फुट है, तो इसके बॉडी को डिवाइड किया गया है, क्लियर ना। ये बॉडी जो इसका जो बॉडी पार्ट टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स इसको ना क्या करता है, हेल्प करता है क्या चीज में, ऑर्गन लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है इसका फुट। ये ऑक्टोपस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्नेल पिला का, क्लियर, लाजवाब। देखिए ना बड़ा मजेदार बात, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां से ये डाइजेस्टिव सिस्टम खाया और खाने के बाद बॉडी से बाहर निकल गया। आप देखिए इसका जो बॉडी पूरा है ना, वो ये देखिए, ये जो कलर का आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है मेंटल, तो इसका बॉडी पार्ट जो एक लेयर से कवर होता है, विसेरल हम्प, जो किसको क्या बोलते हैं, उसको मेंटल। तो याद रखिएगा विसेरल हम्प किससे कवर होता है, मेंटल से। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, इसका ये वाला पोर्शन लीवर है, याद रखिएगा लीवर ये वाला पोर्शन, और ये ब्रेन का हिस्सा है। यहाँ से माउथ में छोटे छोटे लाइनिंग पाए जाते हैं, जिसे रुवेला कहते हैं। देखिएगा रेडुला, क्या बोलते हैं, रेडुला। अभी लिखिएगा, क्लियर बच्चों। इसका बॉडी कैविटी है, मेंटल कैविटी उसको बोल दिया मैंने। देखिए अंदर का बॉडी सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो देखिएगा इसका जो माउथ पर ये जो लीवर मैंने भी बताया था ना। अब देखिए बड़ा मजेदार बात कि ये देखिए यहां से खाया, यहां से खाने के बाद गट में आया। हम लोग का गट तो 3 गट में बैठा हुआ है, 4 गट, मिड गट और हिंड गट, ओके ना। लेकिन इसमें बड़ा डिजाइनदार है, यहां से खाया यहाँ से इंडिया गेट से बाहर, इंडिया गेट को अंग्रेजी में कहते हैं एनस कहते हैं, उसको प्यार से इंडिया गेट कहते हैं। और यहाँ पे लीवर में खाना पचा लिया, लेकिन इसका माउथ देखिएगा यहाँ पे, तो माउथ में लंबे लंबे छोटे छोटे लाइनिंग पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं रेडुला। और नीट मायो सवाल है कि रेडुला किसने पाया था, रवि सर ने? ना 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 चाचा ना। ये देखिए ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये जो पतले पतले कांटे दिखाई दे रहे हैं ना, इसी का नाम है रेडुला, जिसके माउथ में पाया जाता है। रेडुला भी यही लिखिएगा, आप लिख दीजिए, हाँ पब्लिक देखिए रेडुला लिखा कैसा है, ओके। तो ये मजेदार बात है, किंगडम एनिमेलिया का फाइलम मोलस्का का, गजब। ये रिस्पायरेशन करता है का स्पेशल गिल्स स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है टेनिडिया गिल्स। लिखा है सी से लेकिन पढ़ेगा टी से, तो टेनिडिया गिल्स। तो टेनिडिया गिल्स द्वारा ये क्या करता है कि रिस्पायरेशन करता है। इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ दिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। कोई बच्चा जानता है कि जाता आता है कैसे? तो एक प्रोसेस रहा है जिसको बोलते हैं, अरे गजब गजब। देखो ये दिल का मामला है, दिल भर गजब का ब्लड जा रहा है, लेकिन कोई बीच में दिल नहीं है, कोई खून का पाइप डेवलप नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, किसमें किसमें पाया जाता है? मोलस्का में, ओके ना। इसका हार्ट आराम से ब्लड को सब जगह भेज रहा है, दैट मीन्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। गजब, देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो यही चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन डिजिटल बोर्ड ना रहने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था। अब जमाना और बढ़ रहा है, चलिए तो ये चीजें आप जल्दी खत्म कर देता हूं। ये नेफ्रीडिया जो है ना, इस नेफ्रीडिया द्वारा ये रिस्पायरेशन नहीं करके एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है? एक्सक्रीशन। इसका ब्रेन डेवलप होता है, हम लोग से ज्यादा ब्रेन होता है बाबू डेवलप, ओके ना। ये ऑक्टोपस है, ये कैट है। बिल्ली, बिल्ली का जो सूंघने की शक्ति या सुनने की शक्ति ना, उससे कहीं ज्यादा डेवलप ब्रेन ऑक्टोपस का होता है, ओके ना। इसको मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। अब ज्यादा ये जायंट स्क्वाइल है, जो समुद्र में पाया जाता है। हाँ जी, और ये लोग मेल फीमेल अलग अलग होता है, जेंट्स लेडीज अलग अलग, औरत मर्द अलग अलग होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे बच्चे निकलते हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल, ओके ना। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ओके।
तो आप बताना क्या है, तो बता भी दिया कि क्या होता है, लेकिन आप कमेंट बताइएगा। ओके ना, तो बताइए ये जो स्नेल जो अंडे देते हैं तो अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से डंक बनता है, तो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और मैं बता दूं बच्चों, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कमेंट में भी आप जवाब दे सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सेशन आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। समरी देख लीजिए, बाकी चीजें लाजवाब है, माइंड ब्लोइंग है, झकास है। तो आज की सेवा में मैं ये रखूंगा, और आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी सॉफ्ट होता है, सेल के कवर से ढका होता है, इसमें हेड, विसरल हम्प और फुट पाए जाते हैं। ये पूरा विसरल हम्प मेंटल से कवर होता है, इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स ये अट्रैक्ट करता है, इसको चलने में, कैच करने में, शिकार पकड़ने में, भोजन पकड़ने में, चलने में हेल्प करता है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक 3 लेयर वाले होते हैं बच्चों। और ट्रूसिलोम, इसके अंदर बॉडी कैविटी होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन किसके द्वारा करता है, टेरिडिया गिल्स के द्वारा, और एक्सक्रीशन किसके द्वारा करता है बच्चों, नेफ्रेडिया के द्वारा। और जेंट्स लेडीज अलग अलग, या और वो भी मेरा अंडे देने वाले होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, तो ये आपको अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो हमें दुलार प्यार दें, और आगे सेशन के लिए मैं आपको नए वीडियो और नए एनिमेशन के साथ आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।